हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली। हमने काफ़ी चीज़ें नहीं होता, हमने स्टार्ट कर लिया है। तो हमने चार्जेस के बारे में पढ़ लिया है कि चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लिया है। अभी मैं आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि एक बॉडी है, उस बॉडी को हम लोग कैसे चार्ज कर सकते हैं। एक बॉडी है, उस बॉडी को हम लोग, जैसे कि हमने चार्ज बॉडी पढ़ा है, लेकिन हमें ये भी पता है कि कोई सी बॉडी जो है वो न्यूट्रल होती है। वो उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, हमने उससे पिछले लेक्चर में देखा था कि अगर वो जो इक्वलिटी है ये वाली, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको अगर हम डिस्टर्ब कर देते हैं तो बॉडी अपनी चार्ज हो जाती है। तो यहाँ पे चार्जिंग ऑफ बॉडी के 3 तरीके हैं और मैं वो 3 तरीके आपको बताऊंगा। पहला तो है आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी अपने पास कोई बॉडी है, उसको हम फ्रिक्शन से कैसे चार्ज करते हैं। फ्रिक्शन मतलब क्या है, ये फ्रिक्शन है। स्पेलिंग अगर क्लियर ना हो रही हो, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का क्या मतलब है, आपने इसे रियल लाइफ में देखा है। आपने, हम लोग स्कूल में हमारे सफ़ेद ड्रेस लगती है एज अ शर्ट, तो जो हमारी शर्ट होती है वो सफ़ेद होती है, वाइट कलर की होती है। तो हमने ऑब्जर्व किया है कि हमारे जो कफ होते हैं और कॉलर होते हैं वो ज़्यादा गंदे होते हैं इन कंपेरिजन टू अदर पार्ट्स ऑफ आवर शर्ट। जो शर्ट है उसके बाकी पार्ट की जगह पे कफ और कॉलर ज़्यादा गंदे होते हैं। इसके पीछे यही रीज़न है फ्रिक्शन का। ये फ्रिक्शन का रीज़न क्यों है, क्योंकि जैसे कि हम लोग अपने हाथों को बार बार, ये है मान लीजिए ये मैंने फुल नहीं पहना है लेकिन ये रहा, तो मैं अपने हाथों को बार बार ऐसे मोड़ता रहता हूँ, जिससे क्या होता है, ये जो कफ है और मेरा हाथ है, इनके बीच में फ्रिक्शन होता है। अब मेरा कॉलर है, मैं अपने गर्दन कैसे बार बार हिला रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से ये चार्ज हो जाते हैं। जो मेरा कॉलर है वो चार्ज हो जाता है और आसपास के जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको एब्जॉर्व कर लेता है और वहाँ पे गंदगी जम जाती है। और इसको हम लोग बढ़ा भी सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है। आप उसको अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो शुरुआत में लिखा है, या इसका एक मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन तो दिखा नहीं रहा हूँ लेकिन आपको बोल दे रहा हूँ, आप वो कर सकते हैं। आप वो कैसे कर सकते हैं, आप अपने सिर में तेल लगाइएगा, बालों में, बाल होने चाहिए अच्छे खासे, नहीं मेरे समान ना हो, मैंने ट्राई किया नहीं हुआ, तो हो गया था तेल लगाने के बाद। तो बाल हो तो बालों में तेल लगाओ, हल्का सा, ज़्यादा नहीं लगाना है। और उसमें क्या करना, पेन को रगड़ो, और पेन को रगड़ो। कुछ टाइम तक रगड़ने के बाद आपको फील होगा कि आप, फील तो कैसे करते हैं वो बताता हूँ। कि आप क्या करो, वो जो पेन आपने रगड़ी उसको आप एक कॉपी ले लेना, उसके कॉर्नर पे लेके जाइएगा, कॉपी को उसके कॉर्नर पे लेके जाइएगा। कॉपी के पेज के कॉर्नर पे होता है ना ऐसा, ये वाला, इस वाले पोर्शन पे लेके जाइएगा। तो ये चीज़ जैसे करेंगे तो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़, ये जो फिगर है कुछ ऐसा हो जाएगा आपका, ये उठ जाता है, यानी जो कॉर्नर है पेज का वो अट्रैक्ट हो जाता है। आप इसको करके देखिएगा, ये बहुत ही सिंपल है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा ज़्यादा। जो हमारे सिलेबस में है ये आपको बस बता दिया है। जो हमें एक्सप्लेन करना है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन से हमको किसी बॉडी को चार्ज करना है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पे मानते हैं अपने पास कोई न्यूट्रल बॉडी है, एक न्यूट्रल बॉडी है अपने पास। अच्छा, ये जो न्यूट्रल बॉडी है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इस पर्टिकुलर केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कैसी बॉडी है, न्यूट्रल कंडक्टर है, कंडक्टर है। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, मतलब भूला नहीं हूँ, मैंने जानबूझ के छोड़ दिया वो टॉपिक, वो है कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। तो मैंने वो छोड़ दिया, मैंने ये मान लिया है कि आपको कंडक्टर और इंसुलेटर्स आते हैं और पढ़ाने का कोई भी यहाँ पे लॉजिक नहीं है, ठीक है, वो ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। तो ना, एक यहाँ पे हमने लिया न्यूट्रल कंडक्टर, न्यूट्रल कंडक्टर लिया है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो हमने क्या किया, अब देखिए इसमें क्या होगा। अब इसके पास हम एक ऐसे बॉडी है, हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, लाइक एक बॉडी है जो, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब इसको हमने क्या किया, इसके पास लेके गए, मतलब बहुत ज़्यादा पास नहीं, लगभग करीब लेकर गए। और यहाँ पे ये जो न्यूट्रल बॉडी है अपने पास, ये बॉडी जो है वो न्यूट्रल है, जो ऐसे ये न्यूट्रल बॉडी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर बॉडी को निगेटिवली चार्ज कर रहा हूँ। पॉजिटिवली चार्ज आप कर सकते हैं, भी आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगी कैसे। तो इसमें देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, हम यहाँ पे वो थ्योरी लेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे इसके कॉर्नर्स पे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएंगे, सरफेस को छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अक्यूमुलेट हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, जाने में सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब हमें देखो कॉर्नर पे पॉजिटिव चार्ज मिल गया, कॉर्नर पे नेगेटिव चार्ज मिल गया। अब यहाँ पे इसके करने के दो तरीके हैं, इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। तो मैं पहला तरीका बता रहा हूँ, आप क्या करो, इसको अर्थ कर दो, ये फर्स्ट प्रोसेस था। अब क्या कर दो, इसको अर्थ कर दो, मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाएंगे मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं तो फिर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे हमने सबसे पहली प्रोसेस में क्या किया, एक न्यूट्रल बॉडी ली, उसके पास हमने एक चार्ज बॉडी ली। कौन सी बॉडी है, चार्ज, ये है अपने पास चार्ज बॉडी। तो ये जो चार्ज बॉडी है इसके पास हम लेकर गए, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अक्यूमुलेट हो गए, कॉर्नर्स पे इधर पॉजिटिव चार्ज अक्यूमुलेट हो गए। अब क्या हुआ, इधर जो ये अर्थ करने से ये क्या हुआ, यहाँ से अब अर्थ जो है ना उसको हम लोग बोलते हैं कि ये पोटेंशियल में आपको समझ में आएगा, एक चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वहाँ पे आपको समझ में आएगा। पहले इतना समझिए कि अगर किसी भी पार्टिकल को हम लोग अर्थ कर देते हैं, अगर वो चार्ज है तो वो डिस्चार्ज होती है। कैसे डिस्चार्ज होगी, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, इसको बोल दो ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, ओशन ऑफ चार्जेस मान लेते हैं, ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल लो, ऐसा मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको न्यूट्रल करने के लिए ये क्या करेगा, इसके साइड्स पे निगेटिव चार्ज को अक्यूमुलेट कर देगा। ये अर्थ है, इसको हमने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया है, अभी इसको हटाया नहीं है। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, हमने इसको धोखा दे देना है, हमें इसको धोखा दे देना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो न्यूट्रल बॉडी है अब कॉर्नर पे तो रहेंगे नहीं। अब कॉर्नर पे क्यों नहीं रहेंगे, आपके दिमाग में प्रश्न आ सकता है। यहाँ पे ये अट्रैक्ट किसकी वजह से हुए थे, इसकी वजह से। अब मैंने इसको हटा लिया है, अब हमने इसको हटा लिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये दोनों, ये तो है नहीं, अब इनके बीच में आपस में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और रिपेल भी तभी तक करेंगे जब तक कि इनके बीच की जो सेपरेशन है वो मैक्सिमम ना हो जाए, इनके बीच की जो सेपरेशन है वो मैक्सिमम ना हो जाए, ठीक है। यानी ये सरफेस पे आके रख जाए, भाई सरफेस से दूर तो जा नहीं सकते, सरफेस पे आ जाएंगे, यानी ये अपने दूर, तो ये बॉडी अगर मैं बोलूँ तो ये बॉडी हो जाएगी निगेटिवली चार्ज बॉडी, इस हम बॉडी को बोलेंगे ये अपनी बॉडी है निगेटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज बॉडी। इन अ सिंपल वे आप यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लेके आइए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, फिर हम उसको अर्थ कर देंगे, आपकी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। समझ में आया। यहाँ पे देखिएगा हमने यहाँ पे टच नहीं कराया बॉडीज को, टू बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टेक्ट, हमने इनको एक पर्टिकुलर सेपरेशन पे रखा है, एक डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस पे रखा है जिससे इनके बीच में फोर्स लग सके, हमने इनको टच बिल्कुल भी नहीं कराया है। देयर इज अ सेपरेशन, देयर इज अ गैप बिटवीन देम, ठीक है, इनके बीच में गैप है अभी भी, यानी ये जो गैप है वो रहेगा इंडक्शन में। जो अगला प्रोसेस है कंडक्शन, उसमें गैप नहीं रहता, उसमें हम बॉडीज को चार्ज कर देते हैं। यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी, यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा। एक चीज है वो पढ़ाई नहीं जाती, बस ऐसा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अगर आप मान लीजिए अपने पास एक सर्कल है, मेरे से सर्कल कभी बना नहीं है, तो आप मान लीजिए कि सर्कल बन गया आपका, ठीक है, बहुत बेइज्जती होगी, अरे भाई बन जा, ये टेढ़ा है, देखो इस बार बने चाहे न बने, मैं बना ही नहीं रहा। तो एक सर्कल है अपने पास ऐसा छोटा सा, ठीक है, ये बॉडी है, ऐसी एक सर्कुलर बॉडी है, एक्सप्लेन करेंगे कि ये सिमेट्रिकली रहती है। तो अगर मान लीजिए इसके ऊपर मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स रखना चाहूँ, पहले तो मैं मान लेता हूँ इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2e माइनस का चार्ज है। तो जो 2 माइनस का चार्ज रहेगा ना, एक यहाँ पे रहेगा और एक यहाँ पे रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा। और जो अगला मैं मान लेता हूँ इसके ऊपर मैंने 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लिया, ऐसे गोला छोटा सा बना रहा हूँ ताकि गोला बन जाए। अगर मान लीजिए इसके ऊपर 3e माइनस का चार्ज है तो क्या होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा, और तीनों आपस में 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये होती है, यानी इनके बीच की जो सेपरेशन है वो सिमेट्रिकली हो जाती है। अगर छोटे हैं हम लोग, इसको बस ऐसे बता रहा हूँ, कंसिडर आगे करते ही नहीं है।
ठीक है, तो ये था आपका इंडक्शन का प्रोसेस। तो आप नोट करिए, फिर मैं इसको वीडियो को पॉज करके मिटाता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ कंडक्शन के बारे में। आइए तो हम लोग बात करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन के बारे में, क्या अगर हमें बॉडीज़ को इंडक्शन से कैसे चार्ज करना है। तो मान लेते हैं अपने पास, मैं यहाँ पे आप सर्कुलर भी मान लीजिएगा, मेरे से सर्कल बनता नहीं है तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर या क्वाड्रेटिक मान रहा हूँ। तो यहाँ पे एक बॉडी है जो कि कॉन्टैक्ट अभी भी ये न्यूट्रल कंडक्टर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके पास में एक बॉडी लेके जाएंगे जो कि पॉजिटिवली चार्ज रहे, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहे। अच्छा, इसको मैं अलग से बनाता हूँ कि पहले स्टेप में क्या होता है। एक न्यूट्रल कंडक्टर था, अब हमने क्या किया, इसके कांटेक्ट में एक अपने पास था, एक अपने पास चार्ज बॉडी थी, एक अपने पास चार्ज बॉडी थी। अब इस चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में हमने इस न्यूट्रल कंडक्टर को रख दिया, इस चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में हमने इस न्यूट्रल कंडक्टर को रख दिया। तो देखिए क्या होगा, जैसे हमने इसके कांटेक्ट में रखा, तो ये मान लीजिए अभी फिलहाल के लिए पॉजिटिवली चार्ज है, तो क्या होगा, अब जो कंडक्टर्स हैं उनमें जो चार्जेस रहते हैं वो फ्री रहते हैं मूव करने के लिए। तो ये क्या करेंगे, पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, पूरी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यानी अब इस बॉडी के पास, जैसे कि अब देखो क्या होगा कि इस बॉडी के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो, थोड़ा सा टिपिकल वर्ड यूज कर दूं, एक मिनट, ऐसे नहीं, देखिए कि अगर अपने पास कोई बॉडी ऐसा एक सर्कल है, स्फीयर है, और अपने पास एक आइडेंटिकल स्फीयर और भी है, दोनों में कुछ चार्जेस हैं, मान लेते कुछ भी चार्जेस होंगे, इसके ऊपर चार्ज है Q1, इसके ऊपर चार्ज है Q2। अगर हमने इन दोनों को टच कराए, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, ये आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल स्फीयर्स, आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स हैं। तो अगर मैंने इन दोनों को कांटेक्ट में रखा तो इनके ऊपर जो चार्ज हो जाएगा, आप टच कराने के बाद इनको अलग रखूं तो इनके ऊपर जो चार्ज हो जाएगा, इसके ऊपर भी चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2 का, और इसके ऊपर भी जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2। इनके मैग्नीट्यूड ऐसे हो जाते हैं। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्शन। कैसे हुआ मैं बता रहा हूँ। जैसे कि अपने पास कोई बॉडी थी न्यूट्रल, ये न्यूट्रल कंडक्टर था, अब हमने इसके कॉन्टैक्ट में एक चार्ज बॉडी लेके जाना है। जैसे ही लेके जाएंगे, ये मान लेते हैं फिलहाल फिर से पॉजिटिव चार्ज है, तो अब क्या होगा, जैसे इसके टच में रखेंगे, इसके कांटेक्ट में रखेंगे, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे पिछले उसके हिसाब से। अच्छा, इस पर कैसे हुआ था बताओ, अब इसके ऊपर बताता हूँ, पहले इसका समझ लेते हैं। इसके ऊपर जो चार्ज है वो ऐसे सरफेस ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसके ऊपर जो चार्ज है वो पूरा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पूरा, इसको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई साहब ये अलग है मैं इसका हूँ, ये पूरे को अपना एक बॉडी मान लेगा। पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर ऐसे सरफेस पे ऐसे आ जाएगा। मैंने कुछ ज़्यादा बना दिया, लेकिन आपको मान सकता, ऐसा मतलब समझाने के लिए। समझ में आई बात है, इतनी बातें समझ में आई। ये बॉडी आपकी कैसी हो गई, पूरी चार्ज हो गई है। ये एग्जाम्पल हमको समझना ये नहीं है, समझना हमारे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए ये कुछ भी इसके ऊपर चार्ज रहा होगा पहले, मान लेते हैं इसके पहले का ये, तो फिर यहाँ पे मान लेते हैं ये अपने पास एक Q1 वाला चार्ज था और ये Q2 वाला चार्ज था, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ चार्जेस रहे होंगे जो ऐसे है, और इसके पास कुछ चार्जेस ऐसे सरफेस पे ही रहेंगे। ये Q1 है, ये Q2 है। अभी हम लोग यहाँ पे कुछ Q1 ग्रेटर देन Q2 कुछ भी नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मैंने इनको कांटेक्ट में रखा तो ये चार्ज सरफेस पे ऐसे ऐसे पूरा चार्ज चला गया। और अभी देखिए मैंने आइडेंटिकल लिया, ये अभी अपने सिलेबस में तो नहीं है, मैं तो फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता, मैं कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये जो चीज़ है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, ये डिपेंड करता है कि आपकी, यहाँ पे देखो मैंने आइडेंटिकल लिया है, इसलिए मैंने Q1 प्लस Q2/2 रखा है। आपको ज़्यादातर प्रश्नों में आइडेंटिकल ही दिखेगा कहीं से भी, क्योंकि अगर आइडेंटिकल नहीं लेंगे तो कैलकुलेशन हमारे सिलेबस से बाहर हो जाएगी। ये था आपको चार्जिंग बाय इंडक्शन। मुझे लगता है कि आपको चार्जिंग बाय कंडक्शन थोड़ा कम समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको ज़्यादा वो ढंग से नहीं समझाने की कोशिश की है, क्योंकि अपने सिलेबस में जो आपको बताया है वो पूरा समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है कि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये समझाया है, इसके ऊपर आगे क्वेश्चन लूँगा, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इंसुलेटर जो है, सॉरी इंडक्शन जो है, उसमें आपको मैंने जो समझाया वो इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है। तो चलिए, आपको मैंने यहाँ पे चार्जिंग ऑफ बॉडी हमने पढ़ लिया है। अगला आपको हम पढ़ाएंगे, थोड़ी बहुत क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे बात करते हैं।